हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू पीसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में जो फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफिक और नरेटिव रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। और उन सभी क्वेश्चंस में जितने भी फिनोमेनोलॉजी, नरेटिव और एथनोग्राफिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने अच्छे से डिस्कस किए थे आप सबके साथ में। और इन सब पर डिटेल वीडियो भी बनाने का हमने डिसाइड किया था। और उसी जो आपके कंडीशन में ये आपकी एक फर्स्ट पार्ट है एथनोग्राफिक रिसर्च का, जिसको हम डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, 3 से 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में यहाँ से पूछे गए हैं तीनों कॉन्सेप्ट से। आज हम एथनोग्राफिक रिसर्च को करेंगे, देन फिनोमेनोलॉजी एंड देन नरेटिव रिसर्च को। ये हमारा पार्ट 1 है और इन फ्यूचर भी हो सकता है इसके बारे में और भी डीप में क्वेश्चन है वो पूछे जाएं। तो 2020 एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये मैं श्योरली आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद एथनोग्राफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको इजीली क्रैक कर लेंगे। ओके, देखिए ये क्वेश्चंस आपका आया था दिसंबर 2019 में और ये हमने प्रीवियस जो पार्ट है आपका उसमें इसको डिस्कस भी किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब हम डिस्कस करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च को। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आप इसको पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और उसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इतनी एश्योरेंस और गारंटी मैं देती हूँ कि एथनोग्राफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में पूछा जाएगा तो आप लास्ट ईयर पूछे थे तो चांसेस है कि इस साल भी पूछे जाए तो आप उसको इजीली क्रैक कर लेंगे। तो 2 जो मार्क्स है आपके, 2 नंबर हैं वो आपके पक्के हैं अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छे तरीके से देख सकते हैं तो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए कीवर्ड्स क्या होंगे। कीवर्ड्स में ये जो मेन थिंग्स है एथनोग्राफिक रिसर्च से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च को शॉर्ट टर्म में हम ER से डिनोट करेंगे। देखिए एथनोग्राफिक जो रिसर्च है आपका वो एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है और इस एंथ्रोपोलॉजी जो रिसर्च है आपकी यहाँ पर गिवन है। और एंथ्रोपोलॉजी जो रिसर्च है उसका एक पार्ट है ये जो कि कल्चर, ग्रुप और बिहेवियर से रिलेटेड होता है। यानी कि जब हम एक स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल से और उनके कल्चर से रिलेटेड, उन लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी करते हैं देन हम उसको क्या बोलते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च। इसमें जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो होती है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। और जो वहाँ पर लोग होते हैं उनका पूरा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बिहेवियर कि वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या उनकी थिंकिंग स्टाइल है, उनका लाइफ स्टाइल। इसीलिए इसको हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और यही हमारा इंटरप्रेटिव जो रिसर्च है उसका भी एक पार्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो किसी लैब में या फिर आर्टिफिशियल जो सिस्टम है उसमें टेस्टिंग नहीं करता है। यहाँ पर जो रिजल्ट ऑब्टेन किए जाते हैं वो रिसर्चर फील्ड वर्क में, यानी कि मान लीजिए अगर आप पीपल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उनके नेचुरलिस्टिक सेटिंग में, उनके एनवायरनमेंट में जाकर ही वहाँ के लोगों का बिहेवियर वगैरह देखना पड़ेगा। थर्ड, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वालिटेटिव रिसर्च का आपका पार्ट है। जो दिसंबर में क्वेश्चन आया था वो आया था इंडक्टिव पैराडाइम से रिलेटेड कि इंडक्टिव पैराडाइम यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च। तो एथनोग्राफिक आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है बट इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए मीनिंग करते हैं कि मीनिंग क्या है एथनोग्राफिक रिसर्च का। एथनोग्राफिक जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक टाइप है जिसमें रिसर्चर क्या करता है, ऑब्टेन करता है और इंटरेक्ट करता है विद स्टडीज पार्टिसिपेंट्स। जो कि पार्टिसिपेंट्स है, एक स्टडी कर रहा है रिसर्चर, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उन पार्टिसिपेंट्स से रिलेटेड
उनके जितने भी बिहेवियर्स हैं, जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उन पार्टिसिपेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अच्छे से जज करता है उनके रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जाकर। सो अब आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड्स जो हमने लिए थे वो भी कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर जस्ट आप कीवर्ड्स को भी याद रख लेते हो तो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो क्वालिटेटिव का पार्ट है, जहाँ पर रिसर्चर ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ में इंटरेक्ट करता है, जिसको कि हम पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं, उनके रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जाकर। एथनोग्राफी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एन एंथ्रोपोलॉजी फॉर्मर बट इट इज़ यूज्ड अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सोशल साइंसेज। और किसने इसको डेवलप किया? देखिए, प्राइमरीली जो इसको डेवलप करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है हमारे ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने इसको प्राइमरीली डेवलप किया था। बाद में इसको पॉपुलराइज किया गया था एक अनदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, फ्रेंच बोयस जिसको बोला जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि हु डेवलप दिट कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली, तो गार्नेट फ्रीडरिच मुलर ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। कब किया था? 1733 से 43 के बीच में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फीचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम में वो यहाँ से फीचर से आता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके फीचर्स हैं ये। तो देखिए, ये फर्स्ट ये एंथ्रोपोलॉजी जो कि क्या करता है? कल्चर से रिलेटेड स्टडी करता है, उसी की ही एक ब्रांच है एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, और ये रियल वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो किसी लैब में या आर्टिफिशियल वर्ल्ड में क्या करता है? पीपल को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप्स या लोगों के बारे में जानना चाहते हो, उनके कल्चर से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको उन्हीं के जैसा लाइफस्टाइल जीना होगा, उनके रियल वर्ल्ड में ही जाकर आपको ये रिसर्च करनी होगी। तो ये रियल वर्ल्ड पर बेस्ड होती है, डीप स्टडी इसमें करनी पड़ती है, एक टारगेट ग्रुप ऑफ कल्चर होता है, रिसर्चर शुड नो द लैंग्वेज। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप किसी कल्चर से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर इजीली कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो सके, बिकॉज जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप उनके बारे में, उनके बिलीव्स के बारे में, उनके वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ पाओगे, देख पाओगे कि उनका वैल्यू सिस्टम कैसा है। सो इसलिए आपका जो रिसर्च पर्पज से आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इसीलिए आपको जो लैंग्वेज जो वहाँ के लोगों की है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। रिसर्चर बिकम द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, यहाँ पर जो रिसर्चर है वो उनकी ही लाइफ का हिस्सा हो जाता है, उन्हीं के जैसे रहता है। ठीक है, जो जिन लोगों के बारे में वो स्टडी करना चाहता है। रिजल्ट्स आर एक्यूरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड सेटिंग में जाकर फिर आप उनकी स्टडी करते हैं, देन यू कैन फाइंड आउट योर रिजल्ट्स, बट रिलायबल नहीं होते। रिलायबल क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा पर्सन क्रॉस चेक नहीं कर सकता आपके रिजल्ट्स को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक मेथड या एक कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे रिजल्ट्स को आप चेक कर सकते हो। अगर दूसरे पर्सन को आपके रिजल्ट्स को चेक करना है तो उसको सेम वैसे ही आपकी तरह रियल वर्ल्ड सेटिंग में जाकर उन लोगों से इंटरेक्ट करके डाटा कलेक्ट करना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा, देन रिजल्ट फाइंड आउट करने होंगे। सो रिजल्ट आर एक्यूरेट बट नॉट रिलायबल। ठीक है, ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, और इसमें जो इम्फेसिस है वो होता है सोशल फिनोमिना पर रादर देन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। टेस्टिंग हाइपोथेसिस की बजाय जो सोशल फिनोमिना है वहाँ पर ज़्यादा इम्फेसिस है वो दिया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस जो आपकी सेक्शनल रिसर्च होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च होती है आपकी वो क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में एक स्पेसिफिक ग्रुप सेम होता है जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, और आप उस ग्रुप से रिलेटेड एक स्पेसिफिक ग्रुप को आप हर साल या फिर कुछ सालों से या फिर कुछ हफ्तों से, यानी कि आप बार बार
कुछ सालों से लगातार कुछ साल उसी ग्रुप को स्टडी करते रहते हो कि उन ग्रुप्स के जो लोग हैं उनकी मूवमेंट्स में, उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए, पहले क्या थे अब क्या चेंजेस आए, तो यहाँ पर ग्रुप सेम होता है और सेवरल ईयर्स आप उसी ग्रुप की स्टडी करते हो। ओके, बट की जो सेकंड है आपकी, उसमें क्या होता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी होती है या रिसर्च होती है, उसमें क्या होता है कि आपके एक ही टाइम पर ग्रुप अलग अलग होते हैं और एक ही टाइम पर आप उन सभी ग्रुप्स की स्टडी करते हो, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं अलग अलग, यानी कि सेवरल ईयर में जो आपका ग्रुप है वो क्या होता है, सेम होता है, उसी की ही आप स्टडी करते हो। तो यहाँ पर बेसिकली एक ग्रुप से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको होलिस्टिक व्यू भी बोला जाता है कि जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो आपका होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए इस रिसर्च को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी बोला जाता है या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एक पार्ट हम बोल सकते हैं। और ये फील्ड रिसर्च है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो नेचुरलिस्टिक सेटिंग में जाकर स्टडी करता है, फील्ड एरिया में जाकर स्टडी करता है, तो ये एक फील्ड रिसर्च भी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इट फोकस ऑन ऑल इवेंट्स रिलेटेड विद पार्टिसिपेंट्स एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हैपनिंग। ऑल दिस हैपन थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यू विद द की पार्टिसिपेंट्स। ये जो टेक्निक्स है ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू की, ये टेक्निक्स यूज करता है रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, उनके बारे में उनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए। इसको हम इंटरप्रेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। एक्सप्लेन पीपल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ देयर बिलीव्स विच पीपल होल्ड अबाउट देयर बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर जो पीपल्स के बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसा बिलीव्स वो क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, और बेसिकली एक जो कल्चर के बारे में रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे जो फीचर हैं आपके वो पूरे हो जाते हैं। इसके मीनिंग से, फीचर से और कीवर्ड से, देखिए कीवर्ड्स मैंने क्यों इंक्लूड किए, ताकि अगर आप ब्रीफ पूरा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक ब्रीफ, एक जो आपको एक कंसाइज यानी कि बिल्कुल स्मॉल ओवरव्यू या फिर कीवर्ड से ही इस रिसर्च के बारे में अंदाजा है वो आपको हो जाए कि रिसर्च है वो किस बारे में है। ओके, और फीचर से आप बिल्कुल डिटेल में अब समझ गए होंगे कि एथनोग्राफिक रिसर्च है वो हमारी क्या है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए क्रक्स जो हमारा निकल के आया है वो क्या है। बेसिकली एथनोग्राफिक रिसर्च एक पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू या होलिस्टिक ओवरव्यू प्रोवाइड करवाती है स्पेसिफिक लोगों के बारे में, ठीक है, उनकी एक्यूरेट पिक्चर देती है कि वो लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, और उनका क्या लाइफस्टाइल है। इसी को ही हम एथनोग्राफिक रिसर्च है वो बोलते हैं, और इसीलिए कंप्लीट पिक्चर ये प्रोवाइड करवाती है, हम इसको होलिस्टिक रिसर्च भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म्स के बारे में आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर द यूजीसी नेट पेपर 1, बिकॉज इसका सिर्फ नाम ही सफिशिएंट है। आप सिर्फ नेम इसको अच्छे से कर लीजिए, डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं, फॉर्म्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च क्या है। वैसे तो नेम से ही पता चल जाएगा आपको इनकी फॉर्म्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट है कॉन्फेशनल एथनोग्राफिक, सेकंड है लाइफ हिस्ट्री, फेमिनिस्ट एथनोग्राफिक, यानी कि जब फेमिनिज्म आ जाता है तो हम बोलते हैं फेमिनिस्ट एथनोग्राफिक, रियलिस्टिक, बिकॉज ये रियल जब फील्ड एरिया में जाकर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एथनोग्राफिक करते हैं, तो इसको बोलते हैं रियलिस्टिक एथनोग्राफिक। क्रिटिकल, क्योंकि वहाँ के लोगों के बिल्कुल ओवरव्यू लेते हैं होलिस्टिक, उनके जो क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं, इसीलिए इसको क्रिटिकल एथनोग्राफी बोला गया है। डिजिटल एथनोग्राफिक, जब आप डिजिटल मीडियम का यूज करते हैं। रिलेशनल एथनोग्राफिक, रिलेशनल एथनोग्राफी क्या होता है कि जब हम जिन लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं और जिस
प्लेस लोकेशन है हमारी वो टोटली रिलेट कर रही है उन लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हड़प्पा जो कल्चर है या हड़प्पा संस्कृति है, वहाँ पर वो लोग हैं कैसे रहते थे, क्या क्या किन बर्तनों में खाना खाते थे, क्या कैसे उनका लाइफस्टाइल था, आप ये अगर जज करना चाहते हो या इसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर जहाँ पर इनके बर्तन्स या इनके औजार्स वगैरह कुछ हैं अभी भी, हड़प्पा जो संस्कृति है या सभ्यता है, वहाँ पर जाकर अगर आप इन चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करते हो, स्टडी करते हो, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल एथनोग्राफी। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब जो प्लेस है वो रिसर्च जिन लोगों से हम जो कल्चर या जिन लोगों के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, उस कल्चर से जो प्लेस है वो टोटली मैच हो रहा है या रिलेट कर रहा है, कि यानी कि प्लेस से ही आप कुछ कुछ आइडियाज या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो उन लोगों का लाइफस्टाइल, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल एथनोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते हुए, हम जो लोगों के जो बिहेवियर है, ठीक है, या रिसर्चर है वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकता है। ऑब्जर्व करेगा जो लोग हैं, उनका जो पीपल्स हैं जिसके बारे में वो स्टडी करना चाहता है, उनसे कल्चर से रिलेटेड, ग्रुप्स से रिलेटेड, तो उस ग्रुप्स का जितने भी पीपल्स हैं उस ग्रुप में उनके जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करेगा। फोटोग्राफ्स जैसे कि जो मतलब जो भी बर्तन है जिसमें वो खाना खाते थे, या जो भी औजार हैं या उनके जो लुक्स वगैरह हैं उसके बारे में फोटोग्राफ्स है वो कलेक्ट करके फिर इवेल्युएशन करेगा। इंटरव्यू, एनालाइज ऑफ आर्ट फैक्ट्स, सर्वे और फील्ड नोट्स बना लेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू जो रिसर्चर है वो एथनोग्राफिक रिसर्च को कंपाइल करता है। अब है आपका कि एजुकेशन सेक्टर में इस रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है और ये कब आई थी। तो देखिए, एजुकेशन सेक्टर में जो ये रिसर्च है आपकी वो कब आई थी, 1950 में। फर्स्ट अप्लाइड इन एजुकेशनल रिसर्च इन 1950 1950 में इसे एजुकेशन सेक्टर में क्या कर लिया गया, अप्लाई किया गया। और कुछ अप्रोचेज, जब एथनोग्राफिक रिसर्च को हम एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करते हैं तो कुछ अप्रोचेज है वो हम लेकर चलते हैं। कौन कौन सी अप्रोचेज हम फॉलो करते हैं? फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सेकेंड है सिंबॉलिक अप्रोच। डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इन अप्रोचेज के बारे में, जस्ट नेम ही सफिशिएंट है। ओके, वैसे तो फीचर, मीनिंग और कब किसने डेवलप किया और कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। बट ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देखिए, सिंबॉलिक रिसर्च, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। नेचुरलिस्टिक क्यों बोलते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि नेचुरल सेटिंग में जाकर हम लोगों के बारे में इंक्वायरी करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और इंटरप्रेटिव अप्रोच, क्योंकि ये क्या है, इंटरप्रेटिव रिसर्च भी इसे बोलते हैं, इसीलिए हम इंटरप्रेटिव अप्रोच या इंटरप्रिटेशन का भी यूज करते हैं। इसीलिए इंटरप्रेटिव अप्रोच भी हम यहाँ पर एजुकेशन में यूज करते हैं। ओके, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप पूरा अच्छे से कीजिएगा। प्रोसेस क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है एथनोग्राफिक रिसर्च की। देखिए, एथनोग्राफिक रिसर्च से रिलेटेड प्रोसेस क्या है। फर्स्टली, हम कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पर्पस से हम रिसर्च करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कल्चर के बारे में। तो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या है। सेकेंडली, डिटरमाइन व्हाट प्रॉब्लम यू आर सीकिंग टू बेटर अंडरस्टैंड, कि किस प्रॉब्लम को आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं। थर्ड, डिटरमाइन लोकेशन फॉर रिसर्च, कि आपकी जो लोकेशन है वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने हड़प्पा कल्चर के बारे में आपको बताया, तो आप हड़प्पा के जो अवशेष हैं, यानी कि जो वहाँ पर लोग रहते थे, उनके जो कुछ भी चीज़ें अभी बची हुई हैं जिनसे उस सभ्यता के बारे में, उस कल्चर के बारे में आप एनालाइज कर सकते हो, वो अलग अलग जगह पर है। तो आप कौन से लोकेशंस को यूज़ करते हो, चूज़ करते हो अपनी रिसर्च के लिए, और वो लोकेशन कितना जस्टिफाई, कितना रिलेट करती है आपकी रिसर्च से। तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी रिसर्च से बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर सके। फॉर्मुलेट प्रेजेंटेशन मेथड,
कि आप कौन सा प्रेजेंटेशन मेथड है वो फॉर्मुलेट करोगे। एक्वायर परमिशन, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने लोकेशन चूज कर ली, बट क्या उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए या उस लोकेशन को अच्छे से देखने के लिए और उसके बारे में रिजल्ट्स वगैरह या फोटोग्राफ के थ्रू आप एनालाइज करना चाहते हो, वो सब करने की आपके पास में परमिशन है, तो आप क्या करोगे, परमिशन लोगे। ठीक है, फिर आप ऑब्जर्व करोगे पार्टिसिपेंट्स को, इफ देयर एनी पार्टिसिपेंट्स इन योर रिसर्च, उनका इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, कुछ भी अदर जितनी भी टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर सारी आ जाएंगी। फिर करेंगे हम कोलेक्ट आर्चिवल डाटा। अब आर्चिवल डाटा क्या होता है ये देखिए, आर्चिवल डाटा वो डाटा होता है जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है या एक्टिवली यूज़ नहीं आ रहा, बट इन फ्यूचर, यानी कि अब ज़रूरत नहीं है बट इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इम्पोर्टेंट डाटा है, तो आप उसको सेव करके रखते हो फ्यूचर पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसको बोलते हैं हम आर्चिवल डाटा, जो अभी एक्टिव में यूज़ नहीं हो रहा, एक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा, बट इन फ्यूचर इम्पोर्टेंट डाटा है, फ्यूचर पर्पस के लिए आप उसको सेव करके रखते हैं कि फ्यूचर में वो डाटा है, आपको ज़रूरत उसकी पड़ेगी और उससे आप इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो कुछ डाटा ऐसा होता है जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत होती है और कुछ ऐसा होता है जिसको आप उस डाटा को आप इन फ्यूचर यूज़ करते हो, उसको बोलते हैं हम आर्चिवल डाटा। फिर हम कोडिंग करेंगे डाटा की, देन हम एनालाइज करेंगे डाटा को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में हम अपने रिजल्ट्स पर पहुंच जाएंगे कि एक कल्चर है उसके जो होलिस्टिक और जो क्रक्स है वो क्या निकल के आया, होलिस्टिक ओवरव्यू क्या है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी यहाँ पर प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, ये प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अगर हम एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, देन इसके फीचर्स, किसने और कब इस रिसर्च को और कब ये एजुकेशन में यूज होने लगी, और प्रोसेस, प्रोसेस इसकी मेन है, और वेहन एंड हु डेवलप दैट रिसर्च। सो फ्रेंड्स, ये आपका जो क्रक्स है इम्पोर्टेंट है, बाकी ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, टेक्निक्स क्या क्या यूज होती हैं, फॉर्म्स क्या क्या है, अप्रोचेस क्या क्या है, ये सब भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है आपके साथ में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इतनी मेरी गारंटी है कि आप एथनोग्राफिक रिसर्च को अच्छे से समझ जाएंगे वीडियो देखने के बाद, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट और जो इम्पोर्टेंट है और जो जितना भी न्यू मैटर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स और करंट न्यूज़ जितनी भी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं, और अपडेट जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। वैसे आपका एग्ज़ाम अब मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव रूप से हम बोल सकते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक और नवंबर लास्ट में ज़रूर होगा। तो अपने एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से अब स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और अपकमिंग लेक्चर हमारा नरेटिव रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी और जो पार्ट 3 है हमारा रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उस पर आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच।